हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। तो दोस्तों, आज हम जाली बंदरा के गांव वाले पहुंच रहे हैं नगारधुन पूजने के लिए। हमारे गांव के ऊपर एक मंदिर है नगारधुन देवता का, तो वहां पर लगभग 1 किलोमीटर ऊपर हमको पैदल चलना है। तो आप बने रहें और हमारे गांव के सभी युवा भाई वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बहुत चढ़ाई है ऊपर को, देखिए। और गांव में आजकल ऐसे ही है, साफ़ सफाई है नहीं, तो चारों तरफ झाड़ियां हैं और तरह तरह के यहाँ पर झाड़ियां मिल जाएंगी आपको। देखिए घास किस प्रकार से हुई है, रास्ता हमारे ऊबड़ खाबड़ हैं। और तो हमारे गांव के सभी युवा भाई पहुंच रहे हैं ऊपर को, तो आप बने रहें। देखिए रास्ते ऐसे ही होते हैं हमारे पहाड़ में, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो नगारधुन देवता की पूजा के लिए हम जा रहे हैं, तो आप बने रहें। और हमारे जो गांव के जानवर हैं उनको भी हम इधर ही हाँक के आते थे। पहले सुबह हम जाते थे हाँकने के लिए, और यहाँ पर हम उनको छोड़ के स्कूल चले जाते थे। और फिर शाम को जब स्कूल से आते थे तो उन अपने पालतू जानवरों को हम लेके वापस आते थे। तो आप बने रहें। और देखिए चारों तरफ जंगली इलाका है हमारा। अब हमारे पहाड़ का पूरा परिवेश ही ऐसा है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। तो इन्हीं पहाड़ों से रास्तों से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बने रहें। ये देखिए चारों तरफ जंगली इलाका है और ऊपर मंदिर है। इस जगह को धुरकू बोला जाता है। तो किसी ज़माने में यहाँ किसी प्रकार की डर नहीं थी। हम सुबह यहाँ अपने पालतू जानवरों को हाँक के जाते थे चुगने के लिए, और फिर उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। लेकिन आज इतनी डर लगने लगी है इन जगहों पे कि कहीं पर भी तेंदुआ, बाघ और जंगली जानवर, सुअर वगैरह आ सकते हैं, मिल सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि कई बार यहाँ पर हमारे गांव के महिलाओं ने जब घास काटने के लिए आती हैं तो वो कहती हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर देखा है, बाघ देखा है। तो इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर मिलती हैं। और एक वीडियो मैंने पहले यहाँ डाली थी अपने YouTube पे, कि जहाँ पर एक हमारे गांव की एक गाय मार दी थी तेंदुए ने, और तेंदुआ वहाँ पर बैठा हुआ भी था। तो आपने देखा होगा वो। तो ये सामने हमारा नगारधुन देवता का मंदिर है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये धुरकू है, इस इलाकों को धुरकू बोला जाता है। देखिए चारों तरफ चीड़ के जंगल हैं और घास भी काफ़ी तेज, इसमें बड़ी बड़ी घास हुई है। और ये देखिए हमारा नगारधुन देवता का मंदिर, और यहाँ पर अभी पुए वगैरह बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता है मोहन भाई, हमारे मोहन सिंह बिष्ट, तो वो यहाँ पर सारा पूजा पाठ वगैरह, ये देखिए ये हमारे मोहनदा हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे का कार्यक्रम क्या होता है। तो बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर पहुँचे। ये देखिए ये हमारे मंदिर है, और नगारधुन देवता का पहले से ही ये मंदिर पहले छोटा छोटा था, बहुत छोटा था, लेकिन फिर सभी गांव के लोगों ने पैसा जमा करके इसको बड़ा मंदिर बना दिया। पहले बहुत छोटा था, 2-4 पत्थर लगा के बना दिया गया था उस समय। देखिए ये है वो जगह। आज देखिए बहुत भयंकर जंगल है। पहले इतनी डर नहीं थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो अगल बगल के गांव वाले हैं वो भी अपने जानवर लाते थे और हम लोग भी ले जाते थे। जैसे हमारे बंदरा के अमगेर के जानवर जाते थे, वहाँ के बच्चे आते थे। और उधर हमारा पड़ोसी गांव है माशू, तो माशू गांव के लोग भी, युवा भाई भी लाते थे जानवर। और सामने गांव है सनने गांव, तो वहाँ के जानवर भी आते थे। और खनारी गांव है तो खजानपुर, तो वहाँ के जानवर भी आते थे, वहाँ के लड़के भी आते थे। तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती थी। सभी लोग हंसते खेलते थे, यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम लोग। लेकिन अब ऐसा है, सब पलायन हो गया है, सब लोग शहरों को चले गए हैं, जानवर रखना लोगों ने बंद कर दिया है।
तो अब जो है गांव में गिने चुने लोग रह गए हैं, तो अब वो क्या जानवर रखेंगे। तो ऐसी स्थिति चल रही है पहाड़ की। तो यहाँ पर हमारे मोहन भाई जो हैं नगारधुन देवता की अभी जरा सा धूप बत्ती करेंगे। और यह देखिए हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं, तो सबका स्वागत है। ये देख हाय कर दे। तो आप बने रहें और आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे सगरू सिंह देखिए सामने इन जंगलों में कभी हम क्रिकेट खेलते थे इधर, लेकिन अब ऐसा है कोई गांव में है नहीं, गिने चुने लोग रह गए हैं, तो वो टाइम निकल चुका है। गांव में उस समय बहुत भीड़ होती थी, लोग जानवर भी पालते थे, तो जानवर हम जंगलों में हाँकने के लिए भी आते थे, सुबह यहाँ चुगने के लिए जोर लाते थे। संडे के दिन तो इतनी भीड़ होती थी, पूरा मेला जैसा लगा रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है। तो गांव में कोई है ही नहीं अब, तो ऐसे ही चल रहा है। तो आप बने रहें, मैं आगे के कार्यक्रम को आपको दिखाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे ये आज करेंगे, अभी आप लाइव देख सकते हैं। जो पुए वगैरह बनाए जाते हैं उसके कार्यक्रम पे लगे हैं। देखिए आटा में गुड़ वगैरह काट रहे हैं, तो ये सारा कार्यक्रम उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है और अच्छा है, क्योंकि गांव में अगर कोई कार्य होता है सभी लोग मिलके करते हैं। तो आप बने रहें और मैं आपको आगे का कार्यक्रम दिखाऊंगा। क्योंकि हमारे पहाड़ में अभी बहुत सारे अच्छी जरा सा यह है कि कोई भी गांव में कोई कार्यक्रम होता है तो सारे लोग मिलके करते हैं। तो ये जरा सा इतना कार्य आसान हो जाता है। अगर शहरों की बात होती तो शायद हर एक आदमी को मजदूरी पे रखना पड़ता, तो लेकिन पहाड़ों में अभी ऐसा नहीं है। शादी ब्याह हो या कोई भी कार्य हो, सारे लोग मिल के काम करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। जिसका कार्य हो रहा है उसको भी ज़रा हल्के में पड़ जाता हो। तो आप बने रहें। और अभी हम हैं धुरपुर क्षेत्र में। देखिए ये है सामने गांव सनने गांव, देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और ये है सामने खजानपुर खनारी गांव। तो ये इस प्रकार से ये देखिए ये है पूरा हमारा धुरपुर क्षेत्र। तो आप बहुत सुनसान लगता है, क्योंकि हमने किसी ज़माने में यहाँ बहुत भीड़ देखी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जनसंख्या कम होती जा रही है, गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनको निभाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो आप बने रहें, मैं आपको आगे का कार्यक्रम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे मोहन भाई जो हैं पुए बना रहे हैं, क्योंकि पुए बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद शाही बनाई जाएगी और उसके बाद पूजा पाठ होगी। धूप बत्ती करके फिर सारे बच्चे लोग हम घर को आ जाएंगे। तो आप बने रहें। तो मोहन भाई अभी ज़रा सा थोड़ा सा पुए वगैरह बना दिए हैं, तो फिर पुए वगैरह मंदिर में चढ़ाए जाएंगे। नगारधुन देवता का बताते हैं कि ये जानवर के देवता हैं, और तो उन्हीं की वजह से जैसे किसी के घर में दूध वगैरह दही वगैरह होता है, तो लोगों की मान्यता है कि हम इन्हीं देवताओं की वजह से हम ये सब मिल रहा है, हमको दूध मिल रहा है, दही मिल रही है, तो उन्हीं की वजह से हम ये जो भी है हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। तो इसलिए वो एक मान्यता है कि हम इस देवता की पूजा पाठ करें। तो यहाँ पर ये देखिए ये है हमारा धुरपुर क्षेत्र। छोटे छोटे पेड़ जो हैं वो भी काफ़ी हो जाते हैं। अभी तक तो बहुत बड़ा जंगल हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जंगलों में आग लगा देते हैं लोग, उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो सभी लोगों को समझदार होना चाहिए
इस मामले में कि वो जंगलों में आग न लगाएं। अब रात में कोई जंगलों में आग लगा दे तो फिर अब कौन पहुंचेगा जंगल में? देखो 1-2 किलोमीटर ऊपर, गांव से ऊपर जंगल में कौन पहुंच जाएगा रात में? तो लोग क्या करते हैं कि जंगलों में आग लगा के अपने निकल जाते हैं, तो उससे छोटे छोटे पेड़ पौधे जल जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है उनसे। तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वो जंगलों में आग न लगाएं। इससे हमारी वनस्पतियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हमारी जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो हो नहीं पाते हैं, तो उससे नुकसान हमारा ही होता है। तो इसलिए ऐसा ना करें, सभी लोगों से निवेदन है। तो ये पर अब मैं पहुंचा हूँ धुरखू, उस जगह पे जहाँ पर हम कभी क्रिकेट खेलते थे। देखो ये 2 पेड़ों का जोड़ा है, यहीं पर हमारे इससे थोड़ा सा आगे हमारे स्टैंड पर रहते थे और इस यहाँ पर हमें क्रिकेट खेलते थे। देखिए ये हमारा ग्राउंड था उस ज़माने में। और अब बच्चे हैं ही नहीं गांव में, आपको क्रिकेट कौन खेलेगा बताइए? सारे बच्चे शहरों में चले गए। और अब यहाँ कभी कभी हम आते हैं देखने के लिए कि हमारी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हैं। और ये देखिए ये वो क्षेत्र है, शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देखकर कि हम कभी यहाँ बचपन में खेलते थे, हमारे जानवर यहाँ रहते थे। हम फिर उसके बाद हम घर जाते थे। ये देखिए ये धुरखू के दूसरी तरफ का क्षेत्र है जहाँ पर ये दीवार फिर बाद में दी थी, ये पहले नहीं थी दीवारें। ये देखिए मैं आपको अभी थोड़ा सा दूसरी ओर ले चलता हूँ, तो आप बने रहें। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर, क्योंकि हमको उस समय का याद आ रहा है, जब हम उस समय की याद आ रही है जब हम बचपन में यहाँ जानवर लेके आते थे। ये देखिए ये इसको हम हमारे गांव में इसको घड़ियाट बोलते हैं। और ये जो सड़क बनी है ये माशू के लिए गई है। और ये देखो जो नीचे है ये कौगाड़ कहते हैं इसको, ये सनने वाला गधेरा है, ये बड़ी नदी है। और ये देखिए इस क्षेत्र में हर जगह हम गए हैं। और ये सामने हमारा खाजानपुर खनारी गांव है, देखिए ये है खनारी गांव। कम से कम 10-12 मवास रहते हैं यहाँ पर। यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हमारे गांव की एक गाय को तेंदुए ने शिकार बना दिया था। तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड की थी। हम यहाँ आए थे उस समय, बहुत तेज़ दौड़ के आए थे, तो टाइम तो हमको लगा था, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर है ऊपर है। तो आप बने रहें और आप लोगों से निवेदन है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बिष्ट वीडियो जाली को। तो आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।